7 जनवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। अक्सर हम रोड साइड के ऊपर या किसी पार्क में जाते हैं तो दरख्तों के ऊपर जो बड़े दरख्त होते हैं उनके ट्रंक के साथ में, तने के साथ में कोई ना कोई रंग लगाया जाता है। और कभी कभी हमें देखने में ये भी मिलता है कि उस तने के साथ में कोई शॉपर रैप किया होता है। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में हमें ये भी देखने में मिलता है कि उस ट्रंक के साथ में कट्स लगाए होते हैं। मतलब उसका जो छिलका है, उसका बार्क है, उसको थोड़ा सा काटा होता है। किसी कुल्हाड़ी के साथ में उसको कट्स लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं और रंग क्यों लगाते हैं और प्लास्टिक से रैप क्यों करते हैं, उसका आंसर मैं आज आपको दूंगा। नवंबर दिसंबर के महीने में फ्रूट्स वाले जो पौधे होते हैं, चाहे वो फ्रूट देने वाली बेल हो या फिर वो पेड़ हो बड़ा सा, जैसे कि आम का पेड़ या कोई भी फ्रूट देने वाला दरख्त, उसको कट्स लगाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि सर्दी ख़त्म होने के बाद में बाहर के दिनों में उसको फूल लगते हैं और उसके अंदर से फ्रूटिंग शुरू होती है, चाहे वो अनार का दरख्त हो या अंगूर की बेल हो। कट्स लगाने से वाटर का फ्लो कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये जो तने आपको दिख रहे हैं, ये जो बार्क आपको दिख रहा है, ये शाख दिख रही है, इसके बाहर वाली साइड पर जिसको हम बार्क कहते हैं, उसके अंदर कुदरत ने छोटी छोटी सी ट्यूब्स रखी हैं जो कि छोटे छोटे से पाइप्स की सूरत में होती है और पानी को लेती हैं जड़ों से और दरख्त के ऊपर तक पहुंचा देती हैं, चाहे वो दरख्त 100 फुट का हो या 200 फुट का हो। कुदरत की बनाई हुई मोटर बहुत ही अच्छे से काम करती है। हम इंसानों की मोटरें बनाई हुई कभी कभी नाकाम भी हो जाती हैं और ख़राब भी हो जाती हैं, लेकिन कुदरत की बनाई हुई कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती जब तक कि उसकी ज़िंदगी है। तो चारों साइडों पर इसका तना है, लकड़ी है, इसके अंदर ट्यूब्स हैं, पानी को हर वक्त वो पत्तों के ऊपर तक पहुंचाएंगी, दरख्त के ऊपर तक उस वाटर के फ़्लो को पहुंचाती रहेंगी। तो कट्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर पौधे को ज़्यादा हम पानी दे देते हैं, हर वक्त जड़ें गीली रहने की वजह से या पानी ज़्यादा मिलने की वजह से अगर उसको फूल लगते हैं या फ्रूट लगता है तो वो ड्रॉप हो जाएगा, वो जड़ जाएगा, क्योंकि पानी इसको ज़्यादा मिल गया। इसलिए थोड़े थोड़े से फासले के ऊपर 2-2, 3-3 इंच छोड़कर हल्के हल्के से कट्स लगाए जाते हैं, चाहे कुल्हाड़ी से लगा लीजिए या फिर लगा लीजिए छुरी की मदद से। इस तरह वाटर का फ्लो थोड़ा सा रुक जाता है, स्लो पानी ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्रूट लगा है या फूल लगे हैं वो जल्दी गिरेंगे नहीं और उसके अंदर से 100% फ्रूट भी बनेगा और उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। इसलिए कट्स लगाए जाते हैं। और दरख्तों के तने के साथ में रंग लगाने का एक फ़ायदा है, उस रंग के अंदर वाटर पेंट के अंदर या तो वो चूना यूज़ कर लेते हैं या फिर एंटी फंगल पाउडर यूज़ करते हैं, फंगस को रिमूव करने के लिए और कीड़ों को भगाने के लिए, जैसे कि पेस्टिसाइड का हम यूज़ करते हैं या इंसेक्ट किलर पाउडर यूज़ करते हैं ताकि कीड़े मकोड़े उनसे दूर रहें। थायोफिनेट एक फंजीसाइड पाउडर है, उसको भी उस रंग के अंदर डालकर यूज़ किया जाता है। रंग चाहे लाल हो या सफ़ेद हो, कोई इशू नहीं है, बस उसके अंदर कोई ऐसी दवाई यूज़ होनी चाहिए जिससे कीड़े ना चढ़ें। अक्सर आपने देखा होगा दरख्तों के ऊपर चूंटियाँ चढ़ जाती हैं और बहुत सारे और भी कीड़े चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर उसको फूल लगा हो या फिर उसको फ्रूटिंग शुरू हो रही हो तो उन कीड़ों की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए वो रंग लगा देते हैं और साथ में कुछ केमिकल ऐड करते हैं। रंग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि देखने में खूबसूरती दे सके और उसी के साथ में दवाई भी लग जाती है। इस तरह होते हैं एक तीर से दो शिकार। और तने के साथ में कभी कभी आपने देखा होगा प्लास्टिक को रैप किया होता है, उसकी भी यही वजह है कि कीड़े मकोड़े ऊपर चढ़ ना पाएँ। बहुत सारे तरीके होते हैं, ये है नेचुरल। प्लास्टिक को, कोई भी प्लास्टिक का पॉलीथीन लीजिए और उसको दरख्त के तने के साथ में लिपेट दीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी वैक्स लगा दें। कोई भी चिपचिपी सी क्रीम भी लगा सकते हैं आप, या लोहे को देने वाली ग्रीस होती है वो भी लगा सकते हैं, और पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं जिसको वैसलीन कहते हैं। उससे ये होगा कि जो भी कीड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा वो साथ में चिपक जाएगा और वहीं पर मर जाएगा। इस तरह पौधे के ऊपर कोई भी कीड़ा चढ़ नहीं पाएगा। उम्मीद है रोज़ाना देखने वाली चीज़ जिसके बारे में हमें पता नहीं था आज पता चल चुका। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।